दोस्तों आपका स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे चाइना के बहुत ही डार्क टेक्नोलॉजी यूसेज के बारे में। कैसे चाइना में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, की जा रही हैं जो शायद हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। क्या आपको पता है कि चाइना सुपर सोल्जर्स बना रहा है? जी हाँ, ये सुनकर आपको ये लगेगा कि जैसे किसी मूवी का कोई स्टोरी लाइन है, कोई पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि मूवी की स्क्रिप्ट क्या होगी। कैप्टन अमेरिका का आपने नाम सुना है, मूवीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। चाइना वाकई में अपने सोल्जर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जी हाँ, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स चाइना में चल रहे हैं जहां पर उनकी जीन एडिटिंग हो रही है और कुछ ऐसे सोल्जर्स बनाए जा रहे हैं जो आम लोगों से ज़्यादा पावरफुल होंगे। ये कम थकेंगे, इनकी मानसिक और शारीरिक शक्तियां एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होंगी। सुनने में यह भी आया है कि चाइना ब्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। वो एक ऐसे वेपन के ऊपर काम कर रहा है जो सामने वाली सेना को पैरालाइज कर सकती है। जी हाँ, उनके अंग काम करना बंद कर देंगे और उनके ब्रेन को कंट्रोल कर सकती है। चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है कि दुश्मनों के दिमाग को वो कंट्रोल कर पाएगी और अपने ही साथ उन्हें मिला लेगी या उनको ऐस हालत में ले जाएगी कि वो हमला कर ही नहीं पाएंगे, वो वहीं घुटने टेक देंगे। जीन एडिटिंग से फायदा ये होता है कि किसी भी शरीर को अपने मन मुताबिक आप शक्ति दे सकते हैं, उसके स्पेशल ट्रेट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी इंसान की देखने की शक्ति बहुत तेज हो जाए, कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाए। आपने एपेक्स लेजेंड्स गेम देखे हैं ना, आपने देखा होगा वहां पर जो सोल्जर्स हैं, जो लोग हैं, वो थोड़े से मॉडिफाइड लोग हैं। ध्यान दें कि कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ये जो वीडियो गेम्स बनते हैं या जो चीज़ें बनती हैं, ये किसी की सोच से ही बनती हैं, कोई कल्पना ही होती है। और हम ये बात जानते हैं कि चाइना जो भी चीज़ करता है बहुत छुपा के करता है और बाहरी देशों को पता नहीं लगने देता। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो भी वॉरफेयर हो, एडवांस्ड वॉरफेयर जो भी हो, वो ऐसे सोल्जर्स में ही हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। और हमारी कंट्री में ऐसा नहीं किया जाता और जितने भी बाकी देश हैं वहाँ पर इसे गैर कानूनी माना जाता है लाइव ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करना। और इसीलिए यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चाइना की 12 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट में फंड कर रही थी या इन्वॉल्व थी। आपको ये पता है कि चाइना जो भी वेपन टेस्ट करता है या कुछ भी बनाता है वो बाहरी देशों को नहीं बताता। कुछ ऐसे सीक्रेट उनके वो होते हैं जो नहीं बताते। हाइपरसोनिक मिसाइल भी एक कुछ इसी का उदाहरण है। आपको पता है कि चाइना में आसमान में या पूरी जगह पे एक बहुत तेज रोशनी देखी गई थी। इतनी तेज रोशनी देखी गई थी कि जिस शहर में ये टेस्टिंग हो रही थी वहां से बहुत दूर दूर तक तेज रोशनी आई थी। अब जाहिर सी बात है कि रिहायशी इलाकों में न्यूक्लियर तो टेस्ट नहीं हो सकता। ये क्या टेस्ट हो रहा था? जब सवाल उठाए तो चाइना ने कहा कि हम कोई स्पेस रॉकेट चेक कर रहे थे, स्पेस में जाने वाला जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ता है उस तरह की कुछ चीज़ हम टेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि जब भी स्पेस रिलेटेड चाइना कोई भी काम करता है तो उसे करने से पहले ही ढिंढोरा पीट देता है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ कि उसने किसी को बताया ही नहीं? दरअसल ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब जो आवाज़ की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा तेज जा सके। और अमेरिका को इस बात से डर लगा क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो इस तरीके की इतनी फास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल से डिफेंड कर सके। सो ऐसे वेपन्स बनाना और किसी को नहीं बताना, चुपचाप एक्सपेरिमेंट करना, क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल ही थी या कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम नहीं जानते? ये बात तो हमें पता नहीं है, ये तो चाइना के लोग ही जानते हैं कि वो क्या था। क्या आपको मालूम है कि चाइना में 200 मिलियन से ज्यादा कैमरा इंस्टॉल्ड है? हर 7 आदमी के लिए एक कैमरा है। आप अपने घर से बाहर कदम रखिए और कैमरे तैयार हैं आप पे नजर रखने के लिए। जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म आपको पता होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का आपको मॉडल पता होगा क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनिज्म होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, वो उनके सारे सिंचाई, उनके संचार, उनके व्यवसाय, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें सरकार ही चलाती हैं, उन्हीं के कंट्रोल में होती हैं। सो बेसिकली चाइना में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, जो भी फैक्ट्री चल रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार ही ऑपरेट कर रही है। सारी चीज़ें सरकार की ही होती हैं वहाँ पर। कम्युनिस्ट पार्टीज या कम्युनिज्म यही कहलाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी कैमराज लगे हुए हैं ना, लोगों में वो नज़र रख रहे हैं।
और उन्हीं के बिहेवियर, उनके रहन सहन की वजह से उन्हें सिटीजनशिप के नंबर मिलते हैं। जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसके कम होते हैं और जब बहुत ही कम हो जाते हैं तो उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। चाइना ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों को पल पल नज़र रखना चाहती है और एक एक पल की खबर रख के उनको एनालाइज करती है और उसी के हिसाब से उनको मिलता है। आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा आपके नंबर कम होंगे तो, आपको और सुविधाएं नहीं मिलेंगी सरकारी, आपको एक ख़राब सिटीज़न माना जाएगा अगर आपके स्कोर कम हो गए तो। इससे वो सभी लोगों को कॉन्स्टेंटली अच्छा होने पे फोर्स करती है, ऐसा करने पे फोर्स करती है जैसे वो है नहीं। ऐसी कंट्री जहाँ पर हर जगह नज़र रखी जा रही है अपने लोगों पर, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये दुनिया के साथ क्या करते होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे बड़े लोन स्कैम के बारे में। कैसे भारत में लोग आत्महत्या कर रहे हैं चाइना की वजह से। आप सोच रहे होंगे ये सागर भाई क्या बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ। जब लॉकडाउन लगा, लोगों की जॉब चली गई, लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। जितने भी टीनेजर्स हैं, जितने भी यंग लोग हैं, उन सबको अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए था। चाइनीज़ कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियन बीपीओ और इंडियन छोटी छोटी फर्म के साथ मिलके ऐसी एप्लीकेशन चलाने लगे जिसमें आपको मिनटों में लोन मिल जाएगा। आपको बस आधार कार्ड देना है और आपको लोन मिल जाएगा। ये जो एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डालते हो लोन की, ये आपके कॉन्टैक्ट के एक्सेस को लेती है और आपके सारे कॉन्टैक्ट ले लेती है और आपको फिर ये पैसा देने के लिए बहुत भारी दर पर, जैसे 10,000 लिए तो ये लोग 18,000 19,000 रुपये मांगते हैं। अगर आप नहीं दोगे तो ये लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट इनके लोगों के पास हैं उन सबको आपके तरफ से गलत गलत मैसेज करते हैं। इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो इसके लिए सुसाइड कर लिया। द्वारका में एक 3 मंजिला इमारत के ऊपर छापा मारा गया पुलिस के द्वारा और वहां पर 150 लोग काम करते पाए गए। 100 कितने ज़्यादा सिम कार्ड अलग अलग कंपनियों के नाम से, कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें जब्त की गई। उनसे जब पूछा गया तो उनके सारे तार चाइना से मिले और चाइना से सारी कमांड आ रही थी। ये लोग हमारा डेटा कलेक्ट करके और ऐसे हमें बर्बाद करना चाहते थे, हमसे पैसा भी कमाना चाहते थे, हमें बर्बाद भी करना चाहते थे। तो इतने बड़े ऑपरेशंस हो कैसे रहे? आपको ये मालूम है कि चाइना की खुद की साइबर आर्मी है। पहले तो चाइना इस बात को मानता ही नहीं था कि हमारी कोई साइबर आर्मी है, वो मना कर देता था हमारी कोई साइबर आर्मी नहीं है। जब अमेरिका पर बहुत बड़े हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल जो कर सकते हैं ऐसे साइबर अटैक्स आने लगे, तब चाइना ने चुप्पी तोड़ी जब प्रेशर डाला गया कि हाँ हमारे पास साइबर आर्मी है। सोचिए, ऐसा देश जो साइबर आर्मी रखता है, वो ऐसी आर्मी रखता है जो दुनिया के हर देश पर लगभग साइबर अटैक्स करती है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कोरिया हो, कोई भी देश, या जापान ही क्यों ना हो। ये वहाँ पर साइबर अटैक्स कराते हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं और फिर खुफिया जानकारी लेकर अपने हितों के लिए काम करते हैं या दूसरे लोगों का नुकसान करते हैं। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ और है, क्या आपको पता है कि चाइना ने अभी कुछ वक्त पहले एक आर्टिफिशियल सन बनाया था। न्यूक्लियर फ्यूजन से सिचुआन नाम की एक जगह पर एक बहुत बड़ा सा एक रिएक्टर जैसा कुछ लगाया था जिसे आर्टिफिशियल सन कहा गया। वो कई लाख कितने डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होता है, मिलियन में, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी। उतने ही टेम्परेचर पे गर्म हो रहा है जितने पे सूरज होता है। तो ऐसी चीज़ बनाई जा रही है। कहना यह है कि ये साफ ऊर्जा बना रहे हैं, ऐसी ऊर्जा बना रहे हैं जिससे बहुत सारी चीज़ों को पावर किया जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि ये ऐसा क्या बना रहे हैं जिसको इतनी ऊर्जा की ज़रूरत है। मैं आपको अंदर की खबर बता दूं कि ये जो आर्टिफिशियल सन है ये किसी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा है। किसी ऐसे प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि वो सूरज जितनी रोशनी निकाल रहा है, इतनी एनर्जी निकाल रहा है कि आधा देश चल सकता है उससे। वो किस चीज को पावर कर रहे हैं इससे? ऐसी कौन सी चीज है जिसे इतनी पावर की जरूरत है? क्या चाइना के पास इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है? फिलहाल तो इतना बड़ा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो चाइना इतना पावर का क्या करेगा? ये सोचने वाली बात है। ये क्या हो रहा है? आप जरा गौर कीजिएगा इस चीज पर। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया चाइना के कुछ ऐसे राज जो सोचने पर हमें मजबूर करेंगे कि ये चाइना चाहता क्या है और हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपकी कुछ राय है चाइना के बारे में? आप कुछ चीजें अगर जानते हैं तो मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड
गुड बाय।